कल की कथा में हम सबने गोवर्धन भगवान की पावन पवित्र लीलाओं को श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण के अनुपम बाल लीला का गायन हुआ, हम सब ने सुना। और गोवर्धन महाराज का 56 प्रकार के व्यंजनों से नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपी, ग्वाल बाल जो जो पकवान और मिष्ठान बना करके लेके गए थे, एक रूप से भगवान तो उन ग्वाल बालों के साथ रहे और दूसरे स्वरूप से दूसरा रूप बनाया और चोटी पे जाके विराजमान हो गए गोवर्धन की। और जो ग्वाल बाल गोपी प्रसाद को भोग लगा रही हैं, उसको भगवान ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। गोपी ग्वाल बालों ने कहा, धन्य है, ऐसा देवता तो हमने आज तक नहीं देखा, जो हमारे द्वारा दी जा रही सामग्री को स्वयं साक्षात प्रकट होकर के खा रहे हैं। ये तो गोवर्धन महाराज साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है। और खूब विधि विधान से पूजन हुआ, फिर परिक्रमा हुई, रात्रि हो गई ज्यादा, सो अपने अपने घर चले आए। इंद्र को खबर हो गई कि नंद के लाला ने पूजन बंद करवा दिया। जो प्रत्येक वर्ष पूजा होती थी वो पूजा पर ब्रेक लग गई और अब तो नंद का लाला अपनी पूजा स्वयं करवा रहा है, गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। और इंद्र ने सोचा ये तो भगवान है नहीं, भगवान बनने का नाटक करते हैं, इसलिए आज इनकी सारी भगवत्ता हम समाप्त करेंगे और ये ग्वाल बालों के सम्मुख उपस्थित कर देंगे कि ये भगवान नहीं है। तो मेघ मालाओं को बुलाया, शमंतक आदि मेघ आ गए, आज्ञा दे दी जाओ गोकुल को डुबा दो, मूसलाधार वृष्टि करो, गोकुल भी बह जाए। गोकुल बहेगा तो ग्वाल बाल बह जाएंगे, नंद बाबा, कन्हैया और उनकी गायें, उनके बछड़े, और यहां तक कि उस गोवर्धन को भी डुबो दो, उसको भी बहा दो अपने बहाव में। आज्ञा दे दी। विद्योतमाना विदुद्भिः स्तनन्ता स्तनयित्नुभिः। और वो मेघ काले काले बादल आकर के गोकुल के ऊपर छा गए, बिजली कड़कने लगी, आंधी चलने लगी, बादल टकराने लगे और घनघोर वृष्टि प्रारंभ हो गई। बड़े बड़े ओले पड़ने लगे। इतनी मूसलाधार वृष्टि हो रही है बंधुओं माताओं की जो गोपी ग्वाल बाल थे सब भयभीत हो गए, डर गए, दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए। कन्हैया अब तुम ही हमारी रक्षा करो, तुम कहते थे कि गोवर्धन भगवान से बड़ा कोई देवता नहीं है, सबसे बड़े भगवान यही हैं। इंद्र तो कर्म के अनुसार वृष्टि करेंगे, चाहे तुम पूजा करो या ना करो, तुम ही कहते थे। और हम सबने इंद्र की पूजा रुकवा करके इसीलिए गोवर्धन भगवान की पूजा की कि संकट आएगा तो हम सबकी रक्षा करेंगे, सहायता करेंगे। और कन्हैया तुम्हारे ही कहने से ये काम हम सबने किया। देखो इंद्र भगवान दुखी हो गए और उनको लगा कि हमारा अपमान हो गया, इसीलिए वो मूसलाधार वृष्टि कर रहे हैं। सारा गोकुल जलमग्न हो जाएगा, हम सब इसी में बह जाएंगे, गोवर्धन बह जाएंगे, इसलिए हे प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम पाहिमाम। भगवान ने कहा, काहे को घबराते हो? जिन गोवर्धन भगवान की 56 प्रकार के व्यंजनों से पूजन हम सबने किया है, उन्हीं की शरण में चलो, उन्हीं के शरण में चलो, वही हम सबकी रक्षा करेंगे। तो गोपियां ग्वाल बाल सब निवेदन कर रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुल प्रभो त्रातुर्महसि देवान्तः कुपितात् भक्तवत्सलः। भगवान भक्तवत्सल द्रवीभूत हुए और सबसे कहा, सब लोग गोवर्धन की तलहटी में चलो, वही भगवान रक्षा करेंगे, परेशान न। सारे ग्वाल बालों ने अपनी आवश्यक सामग्रियों को बैलगाड़ियों पर लादा और लाद करके सब गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। देखते देखते भगवान ने उस विशाल काय गोवर्धन को अपने हाथों पर, हाथों की उंगलियों पर धारण कर लिया। बोले गोवर्धन भगवान की। इत्विक्त वैकैन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम
दधार लीलया कृष्ण क्षत्राकमिव बालकः। जैसे छोटे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ करके अपने हाथों पर धारण कर लेते हैं बड़ी ही सहजता सरलता से, उसी प्रकार से भगवान विशाल काय गोवर्धन पर्वत को नीचे से उठा लिए बड़ी सहजता से, जैसा लग रहा है बिल्कुल वजन है ही नहीं, अपने हाथों में उसको धारण कर लिया अंगुलियों में। जो ग्वाल बाल थे सबसे कहा सब लोग इसके अंतःपुर में आ जाओ, सबकी रक्षा होगी। और सारे ग्वाल बाल बैलगाड़ियों के साथ में नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, गोपी ग्वाल सब उसके दृष्टि प्रारंभ है। एक तरफ सुदर्शन चक्र जल को सोख रहा है और दूसरे तरफ अगस्त ऋषि जल को पी रहे हैं। ये अगस्त ऋषि कौन है कहा, और ये जल क्यों पी रहे हैं? इंद्र के द्वारा जो वृष्टि हो रही है। तो सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित ये त्रेता युग में अगस्त ऋषि, भगवान माता जानकी ने भगवान से कहा, प्रभु हम ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहते हैं, अगस्त ऋषि को खुद बनावेंगे और भोजन करें। तो निमंत्रण दिया, निवेदन किया, तो अगस्त ऋषि आए और बढ़िया 56 प्रकार का व्यंजन बना, पकवान बना, मैया जानकी ने खिलाया। और जब जल पीने की बारी आई तब भगवान राम ने कहा, हे गुरुवर, अब जल हम आपको द्वापर में पिलावेंगे, तब तक आप इंतजार करो, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम आवाहन करेंगे और आप आकर के उस जल को ग्रहण करना। आज त्रेता के प्यासे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि को याद किया, भगवान आज आइए, आपकी आवश्यकता है, अब आप आकर के अपनी प्यास बुझाइए। तो अगस्त ऋषि आ गए और आकर के एक तरफ जल को वो पी रहे हैं, सोख रहे हैं, और एक तरफ सुदर्शन चक्र जल को सोख रहा है। बंधुओं माताओं, कई दिन बीत गया, 3-4 दिन हो गया। ग्वाल बालों ने कहा, कन्हैया इतनी छोटी सी अवस्था है, इतनी भारी भरकम गोवर्धन महाराज है, तेरे हाथों में दर्द हो रहा होगा, पीड़ा हो रही होगी, कुछ समय के लिए सहारा हम सब दे देते। लाठी डंडे का सहारा लगा दिया, कहा कन्हैया तुम आराम कर लो, विश्राम कर लो, उसके बाद में हम जो है तब तक हम संभाले हैं पर्वत को। भगवान को मन ही मन हंसी आई कि इन ग्वाल वालों को लग रहा है कि इनके शक्ति और सामर्थ्य, इनके बाजुओं में इतनी शक्ति है कि ये सब मिलकर के इसको उठा लेंगे। तो भगवान को भी थोड़ा कौतुक सूझा। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, मैं कई दिनों से उठाया हूँ, तो मेरे हाथों में तो बड़ी पीड़ा हो रही है, प्यास भी लगी है, भूख भी लगी है, तो ऐसा करते 2-4-5 मिनट हम आराम कर लेते, तब तक तुम सब थोड़ा सहारा दो। हाँ कन्हैया तुम निश्चिंत रहो, हम सब लाठी डंडा लगा दिए, परेशान हो, निश्चिंत होकर 2-4 घंटे आराम करो। कन्हैया ने कहा, ठीक है, अब हम टालें, अपना हाथ हटाएं, नीचे करें? कहा हाँ बिल्कुल निश्चित। और जैसे भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की, तैसे जो लाठी डंडा लगा था चट चट करके सब टूटना प्रारंभ हो गया। अरे कन्हैया संभालो, नहीं तो गोवर्धन गिर पड़ेगा, हम सब इसी के नीचे चकनाचूर हो जाएंगे। भगवान ने पुनः धारण कर लिया, बंधु उठा लिया। तब गोपियों ने कहा, कन्हैया, ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य तुम्हारे, इतनी कम अवस्था में इतनी शक्ति तुम्हारे शरीर में कैसे आ गई? तो एक गोपी ने कहा, हमको पता है इतनी शक्ति इनके शरीर में कैसे आई, इनके हाथों में कैसे आई। दूसरे ने कहा, क्या? कहा, बचपन में जो ये छुप छुप करके माखन मिश्री खाते थे, मक्खन ग्रहण करते थे हम लोगों के यहाँ आकर के, ये उसी का बल है कि आज काम आ रहा है। भगवान ने कहा, ठीक कहती हो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करी सहाय, और इन दोनों की कृपा ने श्री गोवर्धन लियो उठाए। कुछ बल तो उस माखन मिश्री ने बढ़ा दिया और कुछ गोपियों ने सहायता कर दी, इसलिए गोवर्धन भगवान हमसे उठ गए। बोले गोवर्धन भगवान की। और 7 दिनों तक इंद्र मूसलाधार वृष्टि करता रहा। फिर सोचा चलो चल के देखते, अब तो गोकुल बह गया होगा, ग्वाल बाल बह गए होंगे,
और जो गोवर्धन की पूजा किए थे वो भी बह गए होंगे, कन्हैया भी बह गया होगा। इंद्र ने आकर के देखा तो वहां पर धूल उड़ रही थी, जैसे लग रहा था वर्षों से यहां वृष्टि ही ना हुई हो, वर्षा ही ना हुई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए। 7 दिनों तक मूसलाधार वृष्टि हुई, लेकिन जल की एक बूंद भी यहां नहीं दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये साक्षात ब्रह्म है, परमात्मा, उनके सिवा इतना बड़ा कार्य और कोई नहीं कर सकता। ये भगवान के ही बस की बात है कि इंद्र के जल को भी सुखा करके समाप्त करने की शक्ति केवल भगवान के अंदर है। इंद्र समझ गए, दौड़ करके आए और आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। सिर पर मुकुट और चंदन और अधरों पर बंसी रख करके भगवान मंद मंद स्वर में बंसी बजाना प्रारंभ कर दिए।